नमस्ते और हमारे स्टॉक मार्केट अपडेट में आपका स्वागत है। आज हम आपको ले चलेंगे एक रोमांचक सफर पर, जहां हम देखेंगे कैसे बाजार में उतार चढ़ाव होते हैं और इसका आपके निवेश पर क्या प्रभाव पड़ता है। फाइनेंशियल मार्केट्स में हाल ही में बहुत उतार चढ़ाव देखने को मिला है। कभी कभी ये उतार चढ़ाव इतने तेज होते हैं कि निवेशकों को समझ नहीं आता कि क्या करें। ऊंची उड़ानों से लेकर अचानक गिरावट तक इन्वेस्टर्स अपने पैरों की उंगलियों पर खड़े हैं। ये रोलर कोस्टर राइड कभी कभी बहुत ही डरावनी हो सकती है, लेकिन सही जानकारी और रणनीति से आप इसे संभाल सकते हैं। लेकिन चिंता मत करो, हम आपके लिए सब कुछ आसान करते हैं। हमारे विशेषज्ञ आपको बताएंगे कि कैसे इन उतार चढ़ावों का सामना करें और अपने निवेश को सुरक्षित रखें। चाहे आप एक अनुभवी निवेशक हो या अभी शुरुआत कर रहे हो, मार्केट को समझना बहुत जरूरी है। सही जानकारी और मार्गदर्शन से आप अपने निवेश को बढ़ा सकते हैं और जोखिम को कम कर सकते हैं। हम लेटेस्ट न्यूज, ट्रेंड्स और एक्सपर्ट ओपिनियंस को साथ मिलकर समझेंगे। हमारे विशेषज्ञ पैनल आपको बताएंगे कि वर्तमान बाजार की स्थिति क्या है और भविष्य में क्या उम्मीद की जा सकती है। तो तैयार हो जाइए और स्टॉक्स की रोमांचक दुनिया में डुबकी लगाते हैं। इस सफर में हम आपको हर कदम पर मार्गदर्शन देंगे ताकि आप अपने निवेश को सही दिशा में ले जा सकें और मुनाफा कमा सकें। आइए नजर डालते हैं प्रमुख मार्केट इंडिसेस पर, जो हमें मार्केट की ओवरऑल हेल्थ के बारे में महत्वपूर्ण जानकारी देते हैं। ये बेंचमार्क्स मार्केट के ओवरऑल हेल्थ को दर्शाते हैं और हमें बताते हैं कि मार्केट किस दिशा में जा रहा है। S&P 500, जो कि 500 बड़ी यूएस कंपनीज का एक बास्केट है, आज मेंशन करंट ट्रेंड EG थोड़ा ऊपर है। यह इंडेक्स हमें यूएस इकोनॉमी की स्थिति के बारे में एक अच्छा संकेत देता है। टेक हैवी नास्डैक मेंशन करंट ट्रेंड EG कुछ वॉलेटिलिटी दिखा रहा है। यह इंडेक्स टेक्नोलॉजी सेक्टर की परफॉर्मेंस को दर्शाता है और इनोवेशन ड्रिवन कंपनीज की स्थिति को रिफ्लेक्ट करता है। ग्लोबली मार्केट्स मेंशन करंट ट्रेंड EG मिक्स्ड है। कुछ एशियन मार्केट्स पॉजिटिव टेरिटरी में है। यह हमें इंटरनेशनल इकोनॉमिक कंडीशंस और ग्लोबल ट्रेड डायनेमिक्स के बारे में जानकारी देता है। ये इंडिसेस कई फैक्टर्स से प्रभावित होते हैं, जैसे कि इकोनॉमिक डेटा, जियोपॉलिटिकल इवेंट्स और मॉनेटरी पॉलिसीज, और यहां तक कि इन्वेस्टर सेंटिमेंट भी। जब इन्वेस्टर्स ऑप्टिमिस्टिक होते हैं तो मार्केट्स जनरली ऊपर जाते हैं। और जब पेसिमिस्टिक होते हैं तो मार्केट्स नीचे आ सकते हैं। इकोनॉमी स्टॉक मार्केट की डायरेक्शन को आकार देने में बहुत बड़ी भूमिका निभाती है। इकोनॉमी की हेल्थ को समझने के लिए हमें कई फैक्टर्स को देखना PDD दिखता है, जैसे कि इन्फ्लेशन, इंटरेस्ट रेट्स और जॉब मार्केट। ये सभी एलिमेंट्स इंटरकनेक्टेड होते हैं और एक दूसरे को प्रभावित करते हैं। एक की इंडिकेटर है इन्फ्लेशन, जो कि प्राइसेस के बढ़ने की दर को मापता है। जब इन्फ्लेशन बढ़ता है तो इसका मतलब है कि गुड्स और सर्विसेज की कीमतें बढ़ रही हैं। यह कंज्यूमर्स की परचेसिंग पावर को डायरेक्टली इंपैक्ट करता है, जिससे उनकी सेविंग्स और स्पेंडिंग हैबिट्स बदल जाती हैं। हाई इन्फ्लेशन परचेसिंग पावर को कम करता है और हायर इंटरेस्ट रेट्स का कारण बन सकता है। सेंट्रल बैंक्स जैसे कि फेडरल रिजर्व इन्फ्लेशन को कंट्रोल करने के लिए इंटरेस्ट रेट्स को एडजस्ट करते हैं। हायर इंटरेस्ट रेट्स बोरोइंग को महंगा बना देते हैं, जिससे स्पेंडिंग और इन्वेस्टमेंट कम हो जाती है। इंटरेस्ट रेट्स की बात करें तो फेडरल रिजर्व के इंटरेस्ट रेट्स पर हालिया फैसले मार्केट मूवर्स रहे हैं। जब फेडरल रिजर्व इंटरेस्ट रेट्स को बढ़ाता है तो इसका असर स्टॉक मार्केट और बॉन्ड मार्केट दोनों पर PDD दिखता है। इन्वेस्टर्स अपने पोर्टफोलियोज को एडजस्ट करते हैं, जिससे मार्केट वॉलेटिलिटी तब की कम की जाती है। एक और क्रूशियल फैक्टर है जॉब मार्केट। जॉब मार्केट की स्ट्रेंथ इकोनॉमी की ओवरऑल हेल्थ को दर्शाती है। जब अनएम्प्लॉयमेंट लो होता है तो इसका मतलब है कि ज्यादा लोग काम कर रहे हैं और उनकी इनकम स्टेबल है।
लो अनएम्प्लॉयमेंट वाला एक स्ट्रॉन्ग जॉब मार्केट आमतौर पर स्टॉक्स के लिए पॉजिटिव होता है। कंपनीज ज्यादा प्रॉफिट कमाती हैं और इन्वेस्टर्स को कॉन्फिडेंस मिलता है। इसलिए जॉब मार्केट, इन्फ्लेशन और इंटरेस्ट रेट्स को समझना जरूरी है ताकि हम इकोनॉमी की डायरेक्शन को सही से समझ सकें। अब आइए कुछ स्पेसिफिक सेक्टर्स पर ध्यान अबाउट अंद्रित दोतेज। टेक्नोलॉजी स्टॉक्स चर्चा में रहे हैं। मेंशन अ फ्यू प्रोमिनेंट टेक कंपनीज। जैसी कंपनीज सुर्खियां बटोर रही आईएएस। एनर्जी सेक्टर ध्यान देने वाला एक और क्षेत्र है, क्योंकि ऑयल और गैस की ओएफएमएसओ में फ्लक्चुएशंस कांता रहता आएज। इसी दौरान हेल्थ केयर सेक्टर इनोवेशन और बढ़ती उम्र की आबादी से प्रेरित इज। सेक्टर स्पेसिफिक ट्रेंड्स को समझने से आपको ज़री मेंबरा जान बिलीवरी वाले इन्वेस्टमेंट डिसीजंस लेने में मदद मिल सकती है। एक्सपर्ट्स करंट मार्केट एनवायरनमेंट के बारे में क्या कह रहे हैं? मेंशन अ मेजर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के एनालिस्ट्स का मानना है कि मेंशन देयर ओपिनियन और प्रिडिक्शन। इसी दौरान मेंशन अनदर फाइनेंशियल इंस्टीट्यूशन के इकोनॉमिस्ट्स का सजेस्ट है कि मेंशन देयर ओपिनियन और प्रिडिक्शन। यह याद रखना महत्वपूर्ण है कि एक्सपर्ट ओपिनियंस अलग अलग हो सकते हैं और खुद रिसर्च होना जरूरी है। तो यू इस बदलते मार्केट लैंडस्केप को कैसे नेविगेट कर सकते हैं? सबसे पहले आपके रिस्क टॉलरेंस और इन्वेस्टमेंट गोल्स के साथ अलाइंड एक वेल डाइवर्सिफाइड पोर्टफोलियो का करना बहुत जरूरी इज। डॉलर कॉस्ट एवरेजिंग पर विचार दोए, एक ऐसी स्ट्रैटेजी जहां यू मार्केट फ्लक्चुएशंस की ओन वाह किए बिना रेगुलर इंटरवल्स पर एक फिक्स्ड अमाउंट इन्वेस्ट दोते इज। याद रखें, इन्वेस्टिंग एक मैराथन है, स्प्रिंट नॉट। पेशेंस और एक लॉन्ग टर्म पर्सपेक्टिव की इज। स्टॉक मार्केट एक डायनेमिक और एक्साइटिंग अरीना इज। इन्फॉर्म्ड रहकर, फैक्टर्स को समझकर और जरूरत पड़ने पर एक्सपर्ट एडवाइस लेकर यू स्मार्ट इन्वेस्टमेंट चॉइसेस कर सकते इज। याद रखें, नॉलेज ही पावर इज। सीखते रहिए, एंगेज्ड रहिए और अपने फाइनेंशियल फ्यूचर को बढ़ते हुए देखिए।